स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है टॉपिक में? पूछना है बेटा किसी को कुछ भी? जो अपन ने कल पढ़ा है पैकिंग एफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, कोई प्रॉब्लम आई बेटा न्यूमेरिकल ये तो कुछ पूछना है? नीतू नहीं पूछना, ध्यान दो। कोई दिक्कत है कुछ भी टॉपिक में? नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखो, हाँ एक चीज बता दें, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए ध्यान से एक बार क्वेश्चन सुन ले। एक क्वेश्चन है अभी मेरे दिमाग में जो मैंने तुमसे पूछा नहीं। देखो तुमने पढ़ा था एफसीसी, एससीपी पढ़ा हुआ है, सीसीपी पढ़ा है, सीसीपी। तो मेरा क्वेश्चन सुन ले समीर, ध्यान से सुनो भाई। सीसीपी के लिए, अरे यार ये बाइक वाले, एक मिनट रुक जाओ, डिस्टरबेंस होगा तुम्हें थोड़ा सा, रोड पे थोड़ा सा ट्रैफिक का। हाँ अब ध्यान दो, सीसीपी के लिए 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है सीसीपी के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सीसीपी इन 3D क्लोज पैकिंग। बोले बेटा कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? समीर कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर सीसीपी के लिए? आंसर ही नहीं दे रहे कोई, क्या बात है भाई? नीतू कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? विवेक 12। अच्छा, और कोई भी कुछ कह रहा है क्या? नीतू 6। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ते हो तुम तो। नीतू 6, और कोई नहीं है आंसर देने के लिए? समीर क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई, आज क्लास नहीं ले रहा क्या? महिपाल बोलो क्या आंसर होगा सीसीपी के लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 3D में तुम क्लास में होते तो तुम्हारी धुलाई हो जाती है ढंग से। नहीं पता किसी को भी? और ये राहुल वगैरह ये क्लास नहीं ले रहे हैं क्या? राहुल है, समीर है, ये क्लास नहीं ले रहे क्या भाई? हर्षिता कोई दिक्कत नहीं, इधर ध्यान दो, मैं बताती हूँ। नीतू 6 नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, मैम 12 होगा। अब ठीक कह रही है, एक बार मैं बता दूं तुम्हें, देख लो तुम 12 कैसे होगा, क्योंकि कई बच्चों सीसीपी तो तुम्हें पता है, एक लाइन के बिल्कुल नीचे दूसरी लाइन बनाएंगे, दूसरी के नीचे तीसरी लाइन होगी। तो फिर अपन ने देखा था 2D के अंदर तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ये देखो तुम्हारे दिमाग में कईयों के कंफ्यूजन है 8 का, इसीलिए मैं दूर कर दूं। ये देखो, ये इसको देखो, दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये तो 2D में है। अब आगे की तरफ एक लेयर और होगी तो 8 नहीं होगा उसका। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे वाले भी तो गोले गिने जाएंगे, वो भी तो पार्टिकल्स देखे जाएंगे। तो इसको तुम 3D में मैं क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में तुम्हें दिखा दूं। देखो ये 3D स्ट्रक्चर है, अब देखना इसमें, मान लो यहाँ है पार्टिकल प्रेजेंट, तो देखना इसको टच करने वाले 1, ये 2, थोड़ा बड़ा बना दो तो टच करेंगे, ये यहाँ वाला टच करेगा 3, 4 तो होंगे इस 4 कॉर्नर वाले के। जैसे सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें समझाऊं, तुम छत के ऊपर खड़े होके देखो, थोड़ा सा इमेज करो, मान लो छत के बीचों बीच एक पार्टिकल है और बिल्कुल छत के नीचे फर्श के ऊपर भी वही एक पार्टिकल है प्रेजेंट। तो तुम ऊपर खड़े होके झुक के देखोगे तो छत वाले पार्टिकल जो छत पे है वो और फर्श पे जो है वो तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है। अब मैं तुम्हें पूछूंगी बताओ छत वाले पार्टिकल का सीएन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो तुम बताओगे 4 कॉर्नर तो छत के, 4 ही कॉर्नर फर्श के, 8 तो कॉर्नर वाले पार्टिकल टच करेंगे।
अब 4 दीवारें भी तो होंगी उसमें, लेफ्ट वाली, राइट वाली दीवार, आगे वाली और पीछे वाली। 4 दीवारों पर फेस के ऊपर भी तो हर एक फेस रिप्रेजेंट है पार्टिकल, तो फेस वाले भी तो होंगे चारों, लेफ्ट वाली दीवार का, राइट वाली का, आगे वाली का और पीछे वाली का। तो हो गए 8 तो कॉर्नर के, 9, 10, 11 और 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा सीसीपी के लिए। तो ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, मैंने ऐसा इसलिए बताया है कि चाहे सीसीपी पूछ ले, चाहे एससीपी पूछ ले, चाहे एफसीसी, तीनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होता है, और तीनों के लिए पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन जिसको आप कहते हो वो 74% ही होता है। समझ में आ गई बात? तीनों के लिए इक्वल होगा। तो ये नहीं है एग्जाम में सीसीपी पूछ लिए बैठे हैं आराम से, सीसीपी तो पढ़ाया ही नहीं था, एससीपी तो पढ़ाया नहीं था। सीसीपी, एससीपी और एफसीसी एक ही बात है, फेसेस के ऊपर भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है तीनों। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट आज आपको समझना है डिफेक्ट्स। आज मुझे लग ही नहीं रहे बच्चे क्लास भी ले रहे, ये 7-8 बच्चे क्लास ले रहे हैं, बाकी का क्या हाल है भाई? तो अब ये 7-8 बच्चे क्लास ले रहे, उनको तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या कि बेटा कल जो है संडे को, ध्यान से सुन ले, पहले बीच में स्ट्राइक की वजह से अपना टेस्ट नहीं हो पाया था संडे को स्टीरियो केमिस्ट्री का, याद होगा तुम्हें? कुछ तुम्हें याद नहीं रहता ना, कभी याद दिलाएंगे टेस्ट के लिए, लेकिन मुझे पता रहता है। तो ध्यान से मेरी बात सुन ले, स्टीरियो केमिस्ट्री का टेस्ट है कल, चैप्टर 16 जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसका 9 o'clock टेस्ट होगा। पेपर तुम जब भी सॉल्व करो कर ले, पेपर मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है, मेरे नंबर पे सेंड कर देना, 9 बजे तुम्हें टेस्ट पेपर में भेज दूंगी स्टीरियो केमिस्ट्री का। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? ओके, ठीक है, तो टेस्ट पेपर देना कल। अब देखो अपन कल पढ़ रहे थे डिफेक्ट्स या इंप्रेक्शंस इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड, क्या मीनिंग डिफेक्ट्स कल मैंने आपको पढ़ाए थे, एक बार अपन थोड़ा और रिवाइज कर ले। डिफेक्ट्स इन सॉलिड, 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स अपन सॉलिड में देखेंगे। नॉन आयोनिक में डिफेक्ट्स देखना है अपने को कि नॉन आयोनिक क्रिस्टल में किस टाइप का डिफेक्ट होगा और आयोनिक क्रिस्टल में किस टाइप का डिफेक्ट होगा। इसको बिल्कुल टेबल की सीरीज में याद करो ताकि लर्न हो जाए ढंग से, और बिल्कुल इतने बढ़िया और इतनी इजी लैंग्वेज में बुक में डायग्राम वगैरह दिए हुए कि उनको देखते ही सारी कहानी समझ में आती, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती। नॉन आयनिक डिफेक्ट्स को क्रिस्टल लैटिस का जो डिफेक्ट्स है उनको अपन ने फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, मैंने बताया था हर एक के 2 टाइप्स हैं यहाँ। तो नॉन आयनिक का डिफेक्ट्स मैंने देखा था वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ध्यान से सुनिए भाई बात, वैकेंसी डिफेक्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है, वैकेंसी का मीनिंग क्रिस्टल लैटिस से कोई एटम रिलीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्रिस्टल में वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे तुम डायग्राम देखो बुक में, जो ग्रीन कलर की बुक लेके बैठा करो, ग्रीन कलर के जो सर्किल बने हुए उसमें देखो बेटा, सेकंड नंबर की लाइन में 3rd नंबर का सर्कल वाला जो पार्टिकल है वो वहां से डिसअपियर हो गया, तो क्या होगा? क्रिस्टल हेड कोई सा भी बना दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोज पैकिंग बनाना, क्लोज पैकिंग का मीनिंग पार्टिकल से टच करके बनाना, ठीक है। और ये नॉन आयोनिक में है, तो यहाँ तुम्हें कोई छोटे बड़े एटम बनाने की जरूरत नहीं है। मैम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट किस टाइप का? बेटा विवेक, इलेक्ट्रॉनिक और पॉइंट डिफेक्ट जो पढ़े हैं ना अपन ने, मेनली डिफेक्ट्स जो जहां से अपना डिफेक्ट्स का पॉइंट स्टार्ट है ना वो यहाँ से है। नॉन आयनिक टाइप के क्रिस्टल में देखेंगे अपन और आयनिक में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट टाइप्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का मीनिंग है पूरे क्रिस्टल लैटिस में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग केवल और केवल उस एक एटम या एक आयन के चारों तरफ ही डिफेक्ट क्रिएट हो। जैसे तुमने पूरा एटम बना रखा है, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो केवल उस एक आयन के चारों तरफ ही कोई डिफेक्ट क्रिएट हो, उसी की वजह से हो, केवल अकेले की वजह से। जैसे मान लो पूरी क्लास है तुम्हारी, पूरी क्लास किसी एक बच्चे की हरकत की वजह से परेशान होती है, तो अपन उस एक बच्चे की हरकत की, जो बाकी सब तो बढ़िया है क्लास में, तो अपन उसको बोलेंगे कि भाई इस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है, ठीक है। और मान लो पूरी की पूरी एक लाइन के अंदर ही डिफेक्ट क्रिएट हो, समझ में आ रही है बात, तो उसे अपन लाइन डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ओके, वो केवल सब क्रिस्टल्स के लिए पढ़ते हैं, नॉन आयनिक के लिए भी, आयनिक के लिए भी। नॉन आयनिक में एक एटम में केवल इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट देखने को मिले। मेनली जो टाइप्स स्टार्ट है कि अपन कौन कौन से क्रिस्टल लैटिस में डिफेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो नॉन आयनिक टाइप के क्रिस्टल में देख लो कि जिसमें केवल एटम ही बना रहे हो, कोई चार्ज वगैरह नहीं है।
आयनिक मीनिंग जो पॉजिटिव नेगेटिव से क्रिस्टल बनता है। ठीक है, आ गया समझ में विवेक? कोई प्रॉब्लम है बेटा विवेक? ओके, अब देख वैकेंसी डिफेक्ट अभी अभी बताया मैंने। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा कि कोई एटम्स जो है वो क्रिस्टल लैटिस से रिमूव हो जाएगा। ये देखो यहाँ जो एटम आ रहा है, मान लो मैंने उसको हटा दिया, यहाँ से किसी को भी हटा दो, हटाते यहाँ क्या क्रिएट होगी? वैकेंसी क्रिएट होगी। समझ गए? वैकेंसी क्रिएट होगी, तुम्हें वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लगेगा ना मुझे इसका स्पेस खाली हो गया। स्पेस खाली हो मीनिंग वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। कंपैरिजन करके पढ़ो ताकि जल्दी आ जाए। वैकेंसी डिफेक्ट में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। आ जाओ इंटरेस्टियल में, क्या होगा? इंटरेस्टियल स्पेस किसको कहते हैं अपन? इंटरेस्टियल स्पेस कि क्लोज पैकिंग बनाने के बाद भी क्रिस्टल लैटिस में कुछ स्पेस रह जाता है, उसी स्पेस का नाम होता है इंटरस्टियल स्पेस। देखो बिल्कुल टच कर करके क्लोज पैकिंग बनाई तुमने, वॉल्यूम डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज। नीतू किसके लिए कहा है तुमने वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी? अच्छा इसके लिए कह रही है कि वॉल्यूम डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज? नीतू वॉल्यूम डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज किसके लिए कह रही है? सेकंड वाले के लिए कह रही है क्या इंटरस्टियल के लिए? हाँ बिल्कुल सही बात, पहले ही कह दिया इसने। देखो तो बेटा क्या होगा, इस क्रिस्टल लैटिस में कोई न्यूली एटम, कोई नया एटम आएगा और नया एटम आकर के इस इंटरस्टियल स्पेस में ऐड हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन ले, वो नया एटम साइज में छोटा होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, इंटरस्टियल स्पेस इतना ज्यादा नहीं होता कि वहां कोई लार्ज साइज का एटम बैठ सके। समझ गए? एटम का साइज, इसीलिए तुमने देखा होगा कि डायग्राम में एक ब्लू कलर का सर्कल जो बना के नया एक पार्टिकल ऐड कर रखा है ना, साइज में देखो कितना छोटा सा, उस ग्रीन से छोटा है बिल्कुल। तो यहाँ एटम ऐड हो जाएगा जिसकी वजह से जो बचा हुआ स्पेस था वो भी खत्म, मीनिंग वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। ये वॉल्यूम डिक्रीज, तो डेंसिटी इनवर्स होती है वॉल्यूम का, तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये तुम्हारे फर्स्ट डिफेक्ट नॉन आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट कंप्लीट हो गया। आ गई बात ढंग से समझ में? अब आ जाओ आयनिक क्रिस्टल में। आयनिक क्रिस्टल के अंदर क्या सुनना है, ध्यान दो। आयनिक क्रिस्टल में भी डिफेक्ट्स टू टाइप्स का होता है। इधर देखिए, टू टाइप्स का कौन कौन सा? स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्री कल भी बताया था मैंने, स्टाइकियोमेट्री वर्ड का मीनिंग होता है कि जो आयंस हैं उन आयंस का ध्यान दो, रेशो, आयंस का जो रेशो है वो उन क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन में जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि NaCl लिया या KCl लिया या CaCl लिया या AgCl लिया, जैसे NaCl लिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो NaCl का, ध्यान दे, इसके फॉर्मेशन में जो आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आयंस, एक Na पॉजिटिव है एक Cl नेगेटिव है। समझ गए? इक्वल है पॉजिटिव नेगेटिव का नंबर। जैसे MgCl2 मैंने कल बताया था या CaCl2 है तो उसमें एक ही पॉजिटिव है, एक ही कैटायन है, जबकि एनायन कितने हैं वहां? दो है। तो अपन कह देंगे ये स्टाइकियोमेट्री नहीं, ये नॉन स्टाइकियोमेट्री। V2O5 लिया जैसे मैंने, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, देखो पॉजिटिव दो हैं, कैटायन दो हैं, एनायन 5 है। समझ गए? तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी टू टाइप्स का होगा, सबके टू टाइप्स है। यहाँ स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स टू टाइप्स के ले लिए मैंने, देखना ध्यान दो। आयनिक नॉन आयनिक तो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं हटा दूं इस नॉन आयनिक को। तो अब मैं ओनली आयनिक क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स देख रही हूँ आयनिक क्रिस्टल में। तो आयनिक क्रिस्टल टू टाइप्स हो गया, स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, ध्यान दो। फर्स्ट शॉर्ट की, ये कल मैंने पढ़ा भी दिया था तुम्हें, मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, और ये याद कर दिया मैंने
फ्रैंकल, शॉर्टकी और फ्रैंकल। हाँ भाई देखो लर्न करने का, ये शॉर्टकी केमिस्ट ने दिया था, वो फ्रैंकल ने दिया था। शॉर्टकी, शॉर्टकी का मीनिंग शॉर्ट हो गया, शॉर्ट का मीनिंग छोटा हो गया। इस टाइप के छोटा कब होता है कोई क्रिस्टल लैटिस? मैम आयनिक क्रिस्टल बुक में 3 टाइप्स के हैं। विवेक कौन से 3 टाइप्स आ गए आयनिक क्रिस्टल में? तो 2 ही हैं। अच्छा ध्यान दे, वो तू 3rd टाइप पढ़ रहा है ना महिपाल। स्टाइक्योमेट्री मीन्स अभी बताया था मैंने तुझे, तुमने 11th में भी ये चीज पढ़ी। स्टाइक्योमेट्री का मीनिंग होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसी के बेसिस के ऊपर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए। जैसे तू NaCl देख रहा है तो NaCl के अंदर मतलब कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में होने चाहिए। जैसे कैटायन इसके अंदर 1 है तो एनायन भी इसमें कितना है? 1 ही है। MgCl2 में कैटायन कितने हैं? 1 है, केवल Mg2+, जबकि एनायन कितने हैं? 2 है। समझ में आ रही है बात ढंग से? ठीक है, स्टाइक्योमेट्री का ये मीनिंग होता है। हाँ भाई ध्यान दो विवेक, वो 3 टाइप जो तू पढ़ रहा है ना, ये लास्ट वाला मेटल एक्सेस जो अपन पढ़ेंगे वो इसका टाइप्स नहीं है, आयनिक का नहीं है, वो एक डिफरेंट अपन अलग ही पढ़ेंगे। अपन ने स्टार्टिंग में नॉन आयनिक, आयनिक और वो एक अपन सेपरेट देखेंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं अपन इसको। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में अपन कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी उसमें ऐड करेंगे। बाकी आयनिक तो 2 ही है, उसमें 3 नहीं है, आयनिक 2 ही है, स्टाइकियो नॉन स्टाइकियो। ठीक है, तो स्टाइकियो में शॉर्टकी और फ्रैंकल। शॉर्टकी एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट है। कंपैरिजन देखो, ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार, कम से कम 10 बार इसके डिफरेंस आ चुके हैं। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस बताओ, तो ध्यान से सुन ले। शॉर्टकी एक टाइप का वैकेंसी, मैंने एक ही वर्ड कहा है अभी, वैकेंसी डिफेक्ट है, जबकि फ्रैंकल एक टाइप का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। अब ये नाम लेते तुम्हारे कुछ बात तो आ गई दिमाग में। क्या बात आई? तुमने कहा मैम वैकेंसी डिफेक्ट का मीनिंग यहाँ कोई ना कोई क्रिस्टल लैटिस से रिमूव होगा। वैकेंसी में यही तो होता है, एकदम रिमूव हो जाता है। लेकिन बेटा आप तुम आयंस पढ़ रहे हो, बुक में तो तुम्हारे बिल्कुल सेपरेट पिंक कलर के और ब्लू कलर के सर्किल बने हुए हैं। तो जो ब्लू बड़ा है सर्किल साइज में वो नेगेटिव है, जो छोटा है साइज में वो पॉजिटिव है। क्योंकि पॉजिटिव साइज में छोटा होता है, तो तुम्हारे पास भी अगर 2 कलर के पेन है तो एग्जाम में जैसे ब्लैक पेन से बना दिया सर्किल छोटा, वो हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, और ब्लू पेन से बना दिया बड़ा तो वो हो जाएगा नेगेटिव। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू पेन से बनाते हो साइज थोड़ा सा फर्क रखो, पॉजिटिव उसके बीच में लिख दो, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से बना। जैसे मेरे पास एक ही मार्कर है तो मैं इस तरीके से बना लूं, ये देखो होगा क्या बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो। शॉर्टकी में क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस से रिमूव होगा सबसे पहले कैटायन। समझ में आ गई बात, क्यों रिलीज होगा कैटायन? रीजन ये है क्योंकि कैटायन साइज में छोटे होते हैं, तो वो क्रिस्टल लैटिस से एकदम रोकने वाला कोई, क्योंकि लार्ज साइज वाला तो फंस जाएगा बीच में, मोटा होगा वो तो फंसेगा, इसको रोकने वाला कौन है? ये सीधा रिलीज हो जाएगा। इसके रिलीज होते ही तुमने क्या देखा बताओ, कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर नेगेटिव जो हैं वो ज्यादा अमाउंट में हो गए। समझ में आ गई बात? ये देखो 4 दिख रहे हैं मुझे नेगेटिव, जबकि पॉजिटिव 3 ही, क्योंकि एक रिलीज हो गया। अब नेगेटिव ज्यादा हो गए तो क्रिस्टल लैटिस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपना क्रिस्टल लैटिस न्यूट्रल होना चाहिए, वहां वैकेंसी में तो एटम पे चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो क्रिस्टल की नेचर को न्यूट्रल करने के लिए उस पॉजिटिव के पीछे पीछे एक कौन चला जाएगा, नेगेटिव। तो तुम या तो तीसरी लाइन बना करके उस नेगेटिव को हटा देना, या फिर फर्स्ट लाइन से पॉजिटिव हटाओ, ताकि पता रहे कि पहले पॉजिटिव गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दूसरा नेगेटिव भी चला गया। तुम बुक में देखो कि डायग्राम बहुत सुंदर बनाए हुए, मेरी तो ड्राइंग खराब है, तो उसमें तुम देखो साथ साथ बुक में देखते जाओ, दिख रहा है तुम्हें कि ऊपर वाली लाइन से पॉजिटिव ने शुरुआत कर दी तो नीचे वाली से नेगेटिव भी निकल के चला गया, ताकि क्रिस्टल न्यूट्रलाइज रहे। समझ में आ गई बात बेटा ढंग से? ऐसा ध्यान दो, कौन से क्रिस्टल लैटिस में होगा, उन क्रिस्टल लैटिस में होगा जिनमें पॉजिटिव मीनिंग कैटायन, नेगेटिव मीनिंग एनायन। कैटायन और एनायन का साइज जो है
वो ऑलमोस्ट क्या हो, सिमिलर हो। समझ में आ गई बात? क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा ना तो पॉजिटिव तो निकल के भाग जाएगा, नेगेटिव कैसे निकलेगा? अब ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे तो पॉजिटिव कह देगा तू जा रहा है, नेगेटिव कह देगा तो मैं भी चलता हूँ। समझ गए? तो साइज ऑलमोस्ट सिमिलर जिनमें होगा उनमें क्या होगा, इस टाइप का डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, NaCl एग्जाम्पल है इसका, KCl है, सीजियम क्लोराइड है। समझ में आ रही है बात? इसी के एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सिमिलर सा साइज होगा। AgBr है, ठीक है, AgBr ये भी पढ़ेंगे, देखना ये AgBr दोनों में आएगा, ये ओनली एक्सेप्शन में आता है, ये अपवाद में आता है AgBr। ठीक है, आ गई बात समझ में? एक और इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बता दूं, जो NaCl है उसका मैंने कल भी बताया था, एट रूम टेम्परेचर NaCl में 10⁶ शॉटकी डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। मतलब 10⁶ इतने आयंस इसमें अंदर एट रूम टेम्परेचर ही गायब होते हैं। समझ में आ रही बात? टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना जब इस टाइप का डिफेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि टेम्परेचर मेनली डिफेक्ट्स क्रिएट टेम्परेचर की वजह से, pH में चेंज करने की वजह से ही होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयंस क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट, एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब अपन चलते हैं फ्रेंकल में। हाँ, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा शॉर्टकी में? शॉर्टकी में आयंस छोड़ के जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आ जाओ फ्रेंकल, ये तो मैंने पढ़ लिया शॉर्टकी। अब देखना फ्रेंकल, शॉर्टकी में डेंसिटी, वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज, एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट, वो एक टाइप का इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। समझ गए? नीतू कह रही है डिक्रीज, हाँ ठीक है। फ्रेंकल, फ्रेंकल एक टाइप का इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है। उसमें तुमने देखा था इंटरस्टेशियल स्पेस, जहां तुमने इंटरस्टेशियल डिफेक्ट पढ़ा था नॉन आयनिक में, तुमने पढ़ा था एक न्यूली एटम आएगा वहां से। क्यों आएगा न्यूली एटम? क्योंकि वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां कोई न्यूट्रलाइज का, कोई किसी का एक छोड़ के चला जाता है वैकेंसी में और उसमें एक नया आ जाता है। यहाँ कोई नया नहीं आएगा। होगा क्या, देखो जैसे अभी मान लो ये देखो, मैं पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये क्रिस्टल लैटिस बना दूं तुम्हें समझाने के लिए। ये देखो, ये कई बार क्या होता है जब तुम क्लासरूम में बैठते हो, ध्यान दो कितना सिंपल एग्जाम्पल, तो तुम अपनी जगह पे ना बैठ करके, जहां तुम रोज बैठते हो बिल्कुल लाइन के अंदर, वहां ना बैठ करके, जैसे तुम लेट आते हो कई बार तो तुम थोड़ी बहुत जो बीच में जगह बची हुई तुम वहां जा करके बैठ जाते हो। तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगी कि आज तुम इंटरस्टेशियल स्पेस में बैठे। समझ में आ रही है बात? ध्यान दो बेटा, ठीक वो की वही बात है कि क्या होगा साइज, और हमें पता है कि इंटरस्टेशियल स्पेस कम जगह होती है। तो ध्यान दें क्या कह रहा है, एनायन की साइज कैटायन से बिग होती है। इस डिफेक्ट में एनायन की साइज कैटायन से बिग होगी बेटा। क्यों होगी पहले समझ बात, नीतू ध्यान दे। मैंने क्या कहा, कैटायन जो होगा, सुनो, वो क्या करेगा, साइज में छोटा होता है, अपन ये बात पहले जानते थे, इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर कह दिया, लेकिन ये चीज ध्यान दो, कैटायन का साइज एनायन से छोटा होता है। अब इसमें बहुत ज्यादा बड़ा क्यों हुआ वो सुनो, इस इंटरस्टेशियल स्पेस में ये कैटायन अपनी जगह पे ना आके, जहां इसका ओरिजिन पॉइंट था उस पे ना रह के ये इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाएगा। अब मुझे तुम खुद दिमाग लगा के बताओ, जब ये इंटरस्टेशियल स्पेस में चला गया तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी रिमेन सेम, वेरी गुड। डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई नया आइटम थोड़ी आया है कि फर्क पड़ता। ये अपनी जगह पे ना करके क्लास में अपनी लाइन में ना बैठ के बीच में इंटरस्टेशियल में बैठ गया, तो कभी एक टाइम ऐसा आएगा दोबारा अपनी जगह पे आ जाए, कोई नया आकर के ऐड होता जब वो जगह रोकता ना। समझ में आ गई बात? तो डेंसिटी पे ना वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ेगा ना डेंसिटी पे, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट एंड वॉल्यूम आल्सो कांस्टेंट। वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों ही कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ गई बात अच्छे से? क्या हुआ? ठीक है, तो अब डिफरेंस समझते जा रहे हैं। शॉर्ट की में क्या हुआ बेटा, डेंसिटी डिक्रीज, इसमें डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। ओके, वैकेंसी टाइप का डिफेक्ट है, इंटरस्टेशियल टाइप का डिफेक्ट है। अब ऐसा ध्यान से मेरी बात सुने, किनमें होगा,
जिसमें कैटायन का जो साइज है वो उस एनायन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होना चाहिए। साइज कैटायन का स्मॉलेस्ट होना चाहिए, एनायन के कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए, एनायन बिग होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि छोटी साइज का, स्मॉलेस्ट साइज का होने की वजह से ये इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा, एनायन नहीं जा सकता, क्योंकि एनायन का साइज, उनकी दोनों के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके, तो आया समझ में? इसमें कैटायन एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होंगे, लेकिन इसमें कैटायन का साइज जो है एनायन के कंपैरिजन में स्मॉलेस्ट होगा। और देखो डिफरेंस, जैसे एग्जांपल जितने भी अपन सिल्वर के एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे AgCl है, AgBr है, Agi है, ये सिल्वर के, क्योंकि Ag का साइज और बहुत कम होगा Cl और Ag में, और हैलाइड जो है तुम्हारे उनके कंपैरिजन में, वो एग्जांपल इसमें आएंगे। ठीक है, AgBr दोबारा बता दूं, उसमें ये एक ओनली केवल एक एक्सेप्शन में आता है कि इसमें दोनों डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी। ठीक है, क्योंकि इसमें साइज में इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होता है, तो इसलिए कई बार एटम्स, आयंस जो होते हैं वो रिलीज भी हो जाते हैं। कई बार Ag इंटरस्टेलर स्पेस में भी चला जाता है, तो इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है तो उसमें फ्रैंकल हो जाती है, रिलीज हो जाता है तो उसमें शॉर्टकी हो जाती है। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट बेटा अपने जो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स अपन ने पढ़ा है, उसमें 2 टाइप्स शॉर्टकी और फ्रैंकल कंप्लीट हो गया। आयनिक क्रिस्टल के 2 टाइप्स के डिफेक्ट है, स्टाइकियोमेट्री एंड नॉन स्टाइकियोमेट्री। अब सेकंड टाइप्स में आ जाओ, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन, सब में 2 पार्ट्स को में अपन ने इनको डिवाइड कर रखा है। तो सेकंड नॉन स्टाइकियोमेट्री, मैंने बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आयंस जितने होंगे प्रेजेंट, क्या होगा, अच्छा, उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखो अपन नॉन स्टाइकियोमेट्री, जैसे मैंने बताया था, जैसे मान लो मैंने V2O5 लिख लिया, इधर ध्यान दें, तो जैसे V2O5 वेनेडियम पॉजिटिव का नंबर देखो, एनायन का नंबर देखो। अब मैंने नॉन स्टाइकियोमेट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, आ रही है बात समझ में? मेटल एक्सेस डिफेक्ट फर्स्ट, मेटल एक्सेस नाम से ये चीज पता चल जाती है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। मेटल, मेटल का मीनिंग क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज वाला, मतलब तुम्हारा कैटायन, ये पॉजिटिव चार्ज। एक्सेस का मीनिंग पता है तुम्हें? हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा। इस डिफेक्ट में कैटायन ज्यादा होंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कैटायन को, पॉजिटिव चार्ज वाले को ज्यादा करने के तुम्हारे पास 2 तरीके। एक तो क्या करो, नेगेटिव को हटा दो, नेगेटिव को रिलीज कर दो, तो अपने आप क्रिस्टल लैटिस में क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रही भाई? किसी चीज को बढ़ाने के 2 तरीके, या तो जो उससे ज्यादा है या तो उसको कम कर दो, या फिर कुछ नया उसमें लेके आओ। तो कैटायन को इंक्रीज करने के 2 तरीके हैं। समझ में आ रही बात? पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करने के 2 तरीके हैं, या तो नेगेटिव वहां से रिलीज कर दो क्रिस्टल लैटिस में, तो नेगेटिव हटाते अपने आप जो बचेंगे वो पॉजिटिव होंगे, उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा, या फिर नए पॉजिटिव क्रिस्टल लैटिस में लेके आओ। तो इसीलिए मैंने मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट मैंने तुम्हें क्या कहा था अभी, नेगेटिव को रिलीज करो। तो फर्स्ट जो डिफेक्ट है वो है एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी, एनायन का मीनिंग नेगेटिव चार्ज वाला, वैकेंसी का मीनिंग रिलीज कर दिया, वैकेंट हो गया वहां से। और सेकंड जो टाइप है वो है एक्स्ट्रा, तुमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कैटायन तुमने ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज वाला ऐड कर दिया। ओके, देखते हैं, देखें, ध्यान दो, एनायन वैकेंसी, इसमें आज का टॉपिक लिखो, चैप्टर फर्स्ट, हिंदी मीडियम के लिए लिख रहे हो क्या? लिखो चैप्टर फर्स्ट, लिख दूं क्या मैं बोर्ड पे? लिख, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, आज दोनों में से हाँ बेटा, एनायन वैकेंसी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो क्या एग्जांपल आता है, NaCl। जब आप NaCl को हीट करते हैं तो NaCl हीट करते ही येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
KCl को हीट करते हैं, वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है। CaCl सीजियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों येलो कलर में, KCl वॉयलेट कलर में। देख रहे हो एग्जांपल लिखे हुए हैं ऐसे नीचे, देखो। तो ऐसा क्यों होता है? तो पूछ ले कि एट हाई टेम्परेचर वाई NaCl शो येलो कलर। तो ध्यान से पहले मेरी बात सुनी कि एनायन वैकेंसी सीखने से पहले इसके एग्जांपल समझो। तो क्या किया, देखो कह रहा है NaCl, तो होता क्या है देखो, जब अपन NaCl को हीट करते हैं, रिएक्शन सॉलिड, ठीक है, जब अपन NaCl को हीट करते हैं बेटा, इस तरीके से मैं बना लूं एक बार NaCl कैटायन और एनायन का एक क्रिस्टल लैटिस तुम्हें समझाने के लिए। ये देखो, पॉजिटिव के लिए Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव हो गया, यहाँ Na पॉजिटिव। हीट करते ही क्या होगा, ध्यान दे। क्या पूछ रही नीतू? मैम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नहीं पढ़ना ना, इसमें नहीं पढ़ना, कोर्स से हट गया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और पायरे इलेक्ट्रिसिटी। तुम में किसी को भी इस चैप्टर के नोट्स में प्रॉब्लम है क्या? किसी को सर ने हालांकि तुम्हें नोट्स भेजे थे इसके, ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या कि नहीं समझ में आ रहे हो? या फिर बुक में जो लिखा हुआ है बुक से पढ़ो, वैसे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बुक में ऐसी कोई लाइन है क्या नहीं आ रहा है समझ में? बस तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। इधर देखो, ध्यान दो, NaCl शो येलो कलर, उसको समझो। जब आपने इसको हीट किया तो होता क्या है बेटा, ये Na पॉजिटिव जो होते हैं वो Na पॉजिटिव तो सरफेस के ऊपर आकर के बाइंड हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? और ये जो Cl नेगेटिव है, मैंने वैकेंसी का नाम पढ़ा है एनायन वैकेंसी, एनायन का मीनिंग नेगेटिव चार्ज वाला। ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव Cl एटम की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। Cl नेगेटिव नहीं जा रहा है यहाँ से जा रहा है Cl एटम। मीनिंग समझते हैं? Cl नेगेटिव का मीनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके आउटर ऑर्बिटल में? Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। नेगेटिव का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो जब ये Cl एटम की फॉर्म में जाएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन लेके ही जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। कोई सा भी Cl नेगेटिव हटा दो, हीट करते ही Cl नेगेटिव Cl एटम की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और जाता जाता पीछे अपनी याद में अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। समझ में आ गई बात ढंग से? क्यों छोड़ के गया, रीजन पता है क्या? अगर इस इलेक्ट्रॉन को भी ले जाता ना तो दिक्कत अपने को वो की वही आती कि क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं हो पाता। मैंने पढ़ा तो नाम ये है कि एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी का मीनिंग नेगेटिव चार्ज वाला रिलीज हुआ है एटम, ना कि उसका चार्ज या उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। इलेक्ट्रॉन यहीं प्रेजेंट होगा। समझ में आ गई ना बात ढंग से? फिर देखो क्या हुआ, हमें पता है कलर, मैंने बताया ये NaCl हुआ, ये KCl हुआ, ये CaCl, ये कलर शो कर रहे। कलर के पीछे रीजन होता है इलेक्ट्रॉन का। सारे जितने भी कंपाउंड कलर शो करते हैं, कलर के पीछे इलेक्ट्रॉन का हाथ होता है। ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्या होगा, इस तरीके से एक होल, ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे क्रिस्टल में फ्रीली मूव करता रहेगा, घूमता रहेगा। और यहाँ जो होल बना इसी को अपन F सेंटर के नाम से जानते हैं। जहां से तुम्हारा Cl नेगेटिव हटा है, Cl एटम हटा है, उसे अपन F सेंटर कहते हैं, जिसमें रहता इलेक्ट्रॉन ही, क्योंकि घूम फिर के इंटरस्टेशियल में दोबारा अपने स्पेस में आ जाएगा। इसको F सेंटर कहते हैं। F सेंटर का मीनिंग क्या होता है? F एक ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड फोरबेन जेंडर से लिया गया है। F का मीनिंग कहाँ से आया ही है? फोरबेन जेंडर वर्ड से आया था F। उस फोरबेन जेंडर का मीनिंग होता है कलर सेंटर। समझ में आ गई बात? ये कलर सेंटर है तुम्हारा। F सेंटर का मीनिंग होता है कलर सेंटर। और F ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड फोरबेन जेंडर है, जिसका मीनिंग कलर सेंटर होता है। मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन पीछे रह गया था, वो इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है कलरिंग के लिए, इसीलिए अपन उसको F सेंटर कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 4-5 बार आया हुआ है क्वेश्चन, F सेंटर क्या होता है? डिफाइन F सेंटर। F सेंटर मीनिंग ग्रीक लैंग्वेज फोरबेन जेंडर, फोरबेन जेंडर मीनिंग कलर सेंटर। ओके, कलर सेंटर कहते हैं इसको, F सेंटर को। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? कोई दिक्कत है इसमें?
समझ गए? ये एनायन वैकेंसी डिफेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था अपन ने, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था अपन ने मेटल एक्सेस को, कि मेटल एक्सेस हो गई। ये देखो Na बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, मेटल एक्सेस हो चुकी है, Na पॉजिटिव मेटल ही तो है, तो मेटल का एक्सेस हो गया। तो सेकंड जो आएगा वो तुम्हारे आएगा कैटायन, जो मेटल एक्सेस है उसके अंदर एक्स्ट्रा कैटायन अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कैटायन अब देखना कैसे ऐड करते हैं, बंद कर दो चाहे 1 मिनट, मेरी वो होगा नहीं, वो अपन कल पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, टेस्ट की तैयारी कर लें कल के लिए।